नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 इस वक्त सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि पूरे देश में भरोसे और सिस्टम पर उठते सवालों का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के सीकर से शुरू हुआ पेपर लीक नेटवर्क अब महाराष्ट्र, हरियाणा और कई दूसरे राज्यों तक पहुंचता दिख रहा है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। सोचिए, लाखों छात्र दिन रात मेहनत करें, माता पिता अपनी जमा पूंजी कोचिंग और पढ़ाई पर खर्च करें, और दूसरी तरफ कुछ लोग पैसे के दम पर परीक्षा से पहले ही पेपर खरीद ले, तो मेहनत करने वाले छात्रों पर क्या बीतती होगी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे मामले के केंद्र में राजस्थान का बीवाल परिवार है, जिसमें मांगी लाल बीवाल और दिनेश बीवाल को बड़ा आरोपी माना जा रहा है। आरोप ये है कि ये लोग सिर्फ इस साल नहीं बल्कि पिछले कई सालों से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक कराने और आगे बेचने के नेटवर्क का हिस्सा थे। सूत्रों के अनुसार नीट 2025 में भी बीवाल परिवार के 5 बच्चों को परीक्षा से पहले पेपर मिल गया था और उसी वजह से उनका MBBS में चयन हुआ। अब 2026 में फिर वही नेटवर्क एक्टिव हुआ और इस बार मामला इतना बड़ा हो गया कि पूरा देश हिल गया। जांच में सामने आया कि मांगी लाल का बेटा विकास बीवाल, जो खुद सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा है, कथित तौर पर पेपर को आगे बेचने और फैलाने में शामिल था। बताया जा रहा है कि 65 लाख रुपए में पेपर खरीदा गया और फिर इसे अलग अलग छात्रों तक पहुंचाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस छात्र ऋषि बीवाल के लिए कथित तौर पर 10 लाख रुपए देकर पेपर खरीदा गया, उसकी स्कूल मार्कशीट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राजस्थान बोर्ड की मार्कशीट के अनुसार ऋषि को फिजिक्स में थ्योरी पेपर में सिर्फ 9 और 14 नंबर मिले थे, केमिस्ट्री में 15 और 14 नंबर, जबकि बायोलॉजी में 20 और 14 नंबर। कुल मिलाकर ये सिर्फ 254 नंबर लेकर 50.80% के साथ सेकंड डिवीजन बाय ग्रेस से पास हुआ था। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब किसी छात्र की बेसिक पढ़ाई ही इतनी कमजोर थी तो उसके लिए लाखों रुपए खर्च कर नीट पेपर क्यों खरीदा गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि पेपर टेलीग्राम, PDF, व्हाट्सएप चैट और प्रिंट कॉपी के जरिए छात्रों तक पहुंचाया गया। CBI के मुताबिक ये नेटवर्क राजस्थान के सीकर, हरियाणा के गुरुग्राम और महाराष्ट्र के नासिक तक फैला हुआ था। हरियाणा का यश यादव, जो सीकर में रहकर पढ़ाई कर रहा था, इस नेटवर्क की बड़ी कड़ी माना जा रहा है। आरोप ये है कि महाराष्ट्र के मेडिकल नेटवर्क से पेपर पहले शुभम खरनैर तक पहुंचा, जो खुद BAMS का छात्र है और फिर एक डॉक्टर का बेटा भी है। फिर वहां से पेपर यश यादव के जरिए राजस्थान पहुंचा। इस मामले में महाराष्ट्र से भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि पकड़े गए लोग सिर्फ छोटे चेहरे हैं, असली खेल इसके पीछे चल रहे बड़े कोचिंग माफिया का है। खासकर सीकर के कई बड़े कोचिंग संस्थान अब जांच के घेरे में हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये कोई साधारण पेपर लीक नहीं है, बल्कि सालों से चला आ रहा समानांतर शिक्षा माफिया नेटवर्क है, जो हर साल एग्जाम सिस्टम को कमजोर कर रहा था। इस बार मामला इसीलिए सामने आया क्योंकि नेटवर्क के अंदर ही गड़बड़ी हो गई। बताया जा रहा है कि दिनेश बीवाल के बेटे ऋषि ने पेपर ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया और सीकर के कोचिंग संस्थानों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा यानी कोचिंग वॉर के कारण एक प्रतिद्वंदी कोचिंग और PG ऑपरेटर ने NTA को सूचना दे दी। इसके बाद पूरा मामला खुल गया। अब सरकार भी दबाव में आ गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद माना कि परीक्षा प्रक्रिया में बड़ी चूक हुई है और चेन ऑफ कमांड टूट गई। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य से समझौता नहीं करेगी और इसी वजह से नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। 14 जून को नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब अगले साल से नीट परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड होगी, यानी OMR शीट खत्म हो जाएगी और छात्र कंप्यूटर पर परीक्षा देंगे ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लग सके। सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति की बात कही है और CBI अब मोबाइल डेटा, बैंक ट्रांजैक्शन, चैट रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस खंगाल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि अगर ये नेटवर्क कई सालों से चल रहा था तो आखिर इसे पहले क्यों नहीं पकड़ा गया। क्या शिक्षा व्यवस्था में कोचिंग माफिया इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वे लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खेल सके। और सबसे अहम, जो छात्र दिन रात मेहनत करके डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उनके भरोसे का क्या। फिलहाल पूरा देश इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है और अब सबकी नजर CBI जांच पर टिकी हुई है कि इस शिक्षा माफिया का असली मास्टरमाइंड आखिर कौन है।